एक गांव में एक पंडित जी रहते थे जो कि गांव के मंदिर में पूजा पाठ आदि करते और गांव के बच्चों को शिक्षा देकर अपनी जीवन यापन करते थे। उनके साथ उनको सहयोग करने के लिए महेश नाम का एक चतुर नाई रहा करता था। एक दिन की बात है, पंडित जी मंदिर में बैठे थे, तभी नाई वहां गया और उनसे कुछ बातें करने लगा। उसने कहा, पंडित जी, मैं इतने समय से आपके साथ रह रहा हूँ और मंत्र, यज्ञ एवं हवन आदि के बारे में आपके जैसे ही सीख गया हूँ। फिर भी लोग आपको पंडित जी कहकर प्रणाम करते हैं और केवल आपका ही सम्मान करते हैं, जबकि मुझे नाई का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। वह छोटी तिलक, धोती आदि से ब्राह्मण का वेश धारण करके चलते चलते पास के गांव में पहुंचता है। तभी उसे बहुत भूख लगती है। वह एक घर में जाकर आवाज़ लगाता है और तभी अंदर से पति पत्नी आते हैं और ब्राह्मण के वेश में महेश को प्रणाम करते हैं। वह खुश हो जाता है और वह चतुर नाई अपना परिचय देने लगता है कि मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं बहुत भूखा हूँ। जिस पर वह दंपत्ति उन्हें अंदर चलकर भोजन करने और आराम करने की आग्रह करते हैं। इतने में महेश के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सुबह उठकर वह वहाँ के मंदिर में पूजा पाठ करके वहाँ के बच्चों को पढ़ाने लगता है। तभी वहाँ एक फरियादी आया और रोते हुए पंडित जी से बताता है कि गलती से उसके पैर से लक्ष्मी जी का कलश गिर गया, जिससे उसकी पत्नी कह रही है कि उससे पाप हो गया है, अब यज्ञ हवन कराना होगा, कृपया उपाय बताएं। तभी पंडित जी बने चतुर नाई महेश के मन में लालच आ जाता है और वह कहता है कि उससे तो महापाप हो गया है और उसे सामग्री की लिस्ट थमाते हुए कहता है कि लक्ष्मी जी को भोग लगाकर क्षमा मांगनी होगी और उनका काम हो जाएगा। सुबह जब महेश नाई टहल रहा था तो वहाँ एक ब्राह्मण दंपत्ति आए और उससे कहने लगे कि उनकी एक बेटी है और रंग काली होने के कारण कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं है। अगर वह उसकी बेटी से शादी कर ले तो बहुत एहसान होगा। तब महेश कहता है, उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, फिर वो अपनी पत्नी को कहाँ रखेगा। जिस पे लड़की का पिता कहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा मकान है जिसे वह उसे रहने के लिए दे देगा। इतना सुनते ही चतुर नाई महेश तो बहुत खुश हो जाता है और उसकी बेटी से शादी कर लेता है और अपनी पत्नी से बहुत सेवा करवाता है और प्यार भी नहीं करता है। एक सुबह गांव में एक ज्योतिषी आए होते हैं और सब लोग लाइन लगाकर अपना भविष्य जानने के लिए खड़े होते हैं। महेश भी वहां जाता है और जानकारी मिलने पर वह भी अपने भविष्य जानने के लिए अपनी बारी में अंदर जाता है। उसे देखते ही ज्योतिषी उसे कहते हैं कि उन्होंने उसे कहीं देखा है और पहचान लेते हैं कि तुम तो हमारे गाँव के सुरेश नाई के लड़के हो ना, परंतु तुम ब्राह्मण के वेश में क्या कर रहे हो। ऐसा पूछने पर वह चतुर नाई धीरे बोलने के लिए कहता है और बताता है कि वह यहाँ पर पंडित महेश शर्मा बनकर रह रहा है और चुप रहने के लिए ज्योतिषी को 1000 रुपये देकर वहाँ से चला जाता है। ठीक अगले दिन महेश के सास ससुर उस ज्योतिषी के पास पहुँचते हैं और उनके हाथ देखते हुए ज्योतिषी उन्हें बताते हैं कि उनकी एक बेटी है, उसका विवाह हो गया है, पर पति उससे सेवा करवाता है, प्यार नहीं करता है। जिस पर वो दोनों हम ही भरते हुए उपाय पूछते हैं। ज्योतिषी द्वारा दामाद का नाम पूछे जाने पर वो लोग बताते हैं कि उसका नाम महेश शर्मा है और गांव में पंडित है। जिस पर ज्योतिषी उस लड़की को ऐसा मंत्र देते हैं जिससे उसका पति पूरी तरह से उसके बस में हो जाता है। रात में जब महेश अपनी पत्नी से कहता है कि उसके पाँव में दर्द है, मालिश करो, तब उसकी पत्नी एक उस्तरा लेती है। पति चौंक जाता है, ये उस्तरा क्यों उठा रही है। तभी उसकी पत्नी मंत्र पढ़ने लगती है, नाई का बेटा छुप के बैठा, वेश बदल कर ज्ञान है देता। तब उसका पति उसे चुप रहने के लिए कहता है और बहुत नरमी से बात करता है और मन ही मन ज्योतिषी को गाली देता है कि यह उसी का किया धरा है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि वो बहुत थकी हुई है, जिस पर उसका पति चतुर नाई पैर दबाने लगता है। अचानक इतना परिवर्तन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि उसे मंत्र का मतलब तो नहीं मालूम, लेकिन ज्योतिषी जी ने उसे बहुत कमाल का मंत्र दिया है। ऐसा कहकर उन्हें धन्यवाद देने लगती है और उसका पति अपनी झूठ पकड़े जाने के डर से दिन भर चिंतित रहता और पछताते रहता। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सम्मान सबको प्यारा होता है और उसे पाने के लिए हमें मेहनत करके अपना नाम बनाना चाहिए, न कि चतुर नाई महेश नाई के जैसा झूठ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत कम होती है। आखिर वह एक दिन पकड़ा जाता है
और तब हमें अगलानी और पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।